जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे कि वह सब धर्म के रास्ते पर चले और कोई भी गलत कार्य न करे, क्योंकि गलत कार्य का फल गलत ही मिलता है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण सुनेंगे। यह जन्म पत्रिका विशेष मेहनत के साथ में बनाई गई है और ऐसी ही मेहनत हम हर जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने में करते हैं। सभी माता पिता को अपने बच्चों की जन्म पत्रिका अवश्य बनवाना चाहिए। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके रखना चाहिए और उचित और योग्य जन्म पत्रिका के विश्लेषक से, जो अनुभवी व्यक्ति हो आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में, आपके नगर में, उनसे अवश्य विश्लेषण करवा ले कि आपके बच्चे की जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। क्योंकि कई बार बच्चा बचपन में अच्छा रहता है और फिर धीरे धीरे पागलपन की अवस्था में चला जाता है, बिगड़ जाता है, गलत राह पकड़ लेता है। तो इन सब चीज से माता पिता बच्चे को संस्कार देकर के उस बच्चे की जिंदगी को थोड़ा बहुत तो परिवर्तन किया जा सकता है। फिर ग्रह नक्षत्र हैं, वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो चलते हैं मां भगवती के चरणों में शीश नवाते हुए आपको हम 4 अगस्त 2008 सोमवार के दिन शाम को 6:15 पर शहडोल मध्य प्रदेश में जिसका जन्म हुआ है, उस बालक बालिका के बारे में आज हम आपको विश्लेषण सुनाने वाले हैं। यदि आप भी अपने बच्चे का विश्लेषण चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह आपकी स्वविवेक पर निर्भर करता है। बच्चे का 4 अगस्त 2008 सोमवार के दिन शाम को सूर्यास्त के समय पे 6:15 पर शहडोल मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। आज की दिन मतलब 28 मई 2022 को बच्चे का आयु 13 वर्ष 9 माह 24 दिन है। यानी 13 वर्ष का बच्चा है, अभी वर्तमान में 14वां वर्ष चल रहा है। यानी बच्चा अभी कच्चा है, उस बच्चे को बदला जा सकता है। उसके माता पिता अपने बच्चे को बदल सकते हैं। उसके अंदर ऐसी भावना डाल करके, ऐसी प्रवृत्ति डाल करके उसको अच्छे राह पर ला सकते हैं। अब हम भविष्य बताने जा रहे हैं। तो 4 अगस्त जो भी ज्योतिषी या ज्योतिष का काम करता है या करना चाहता है या अभी वर्तमान में ज्योतिष के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और ज्योतिष की गणना को ध्यान रखता है, ज्योतिष के बारे में इंटरेस्ट रखता है, उनको ये पत्रिका खुद बना करके देखें और फिर देखें कि ये विश्लेषण जो हमने बनाया है ये कहां तक सत्य है, कैसे लिखा होगा, यह भी अवश्य वो खुद स्वयं सोचे विचारे। तो 4 अगस्त 2008 को शाम को 6:15 पर शहडोल में जिस बालक या बालिका का जन्म हुआ हो उसकी सिंह राशि आती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो ऐसे बालक को सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए ताकि उसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं होगी। अन्यथा जो बालक 4 अगस्त 2008 सोमवार को शाम को 6:15 पर पैदा हुआ है उसकी मानसिक स्थिति खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यह पागल हो सकता है या अर्ध विक्षिप्त भी हो सकता है और यह घटना उसकी खिलाई पिलाई तंत्र मंत्र काला जादू की वजह से होगी। और यह भी बता दें कि इस समय पे मतलब इस तारीख को 4 अगस्त 2008 को सोमवार के दिन 6:15 शाम को जो बालक पैदा हुआ या बालिका पैदा हुई है उसको तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव अवश्य होगा। और यह बालक जो पैदा हुआ है अपने पहले जन्म में, पिछले जन्म में यह अकाल मृत्यु होकर के आया है। पिछले जन्म में या तो इसने आत्महत्या की है या फिर पिछले जन्म में
इसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि ये बहुत निकृष्ट और पापी आत्मा थी। तो सिंह राशि इसकी आती है, इसका स्वामी सूर्य है। तो ऐसे बालक को, जो कि मैं बता रहा हूं कि यह बालक बहुत पापी बालक है, निकृष्ट बालक है, इसकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट बहुत ज्यादा है, सुख बहुत कम है, यानी कि पिछले जन्म में पाप कर्म किया है और पिछले जन्म में यह बालक तांत्रिक था। और तो अपनी तंत्र विद्या के बल पर इस बालक ने कई मनुष्यों को तड़पाया है, अकारण बिना वजह तंत्र विद्या की है, जिसकी वजह से स्त्री, पिता, भाई, पत्नी, बच्चे सभी इसके विरोध में हो गए थे। इवन गुरु भी इसका विरोधी हो गया था। इस वजह से इसको भयंकर श्राप की उत्पत्ति हुई है और अंत में मरते समय यह पागल हो गया था, जिसकी वजह से इसने किसी तरीके से आत्महत्या कर ली। यानी इसने नहीं की, उन व्यक्तियों की, उन शक्तियों की प्रभाव से यह अकाल मृत्यु को ग्रसित हो गया था। तो 4 अगस्त 2008 सोमवार को सायं 6:15 पर शहडोल में जिस बालक या बालिका का जन्म हुआ है, उसकी उम्र 13 वर्ष 9 माह 24 दिन आज 28/5/2022 को हो गई है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी उस समय जिस दिन ये बालक या बालिका जन्म होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण था, जिसका स्वामी सूर्य है। यानी नक्षत्र को भी यदि पटाना हो तो ऐसे बालक को अभी जन्म से ही 13 वर्ष 9 माह का है तो अभी से ही उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करा दे, तो सूर्य दोष कम हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसको गायत्री मंत्र 1 माला रोजाना करने का बोलें और नियमित रूप से करवाएं, और जब सूर्य दिखने लगे तब उससे जो है गायत्री मंत्र बोलते हैं, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त जो होने वाला है उससे बचाया जा सकता है। सोमवार के दिन इसका जन्म हुआ है, वणिज करण है और मकर लग्न की पत्रिका है, जिसका स्वामी शनि है। तो मकर लग्न की पत्रिका है, इसका स्वामी शनि है, तो जिसका स्वामी शनि होता है उसे हनुमान जी की उपासना ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ रोजाना 11 बार करना चाहिए। मतलब अभी बचपना है, उसमें 13 वर्ष 9 माह का बालक है या बालिका है, तो उसे बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ याद करवा दिया जाए और रोजाना हनुमान जी के दर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए और रोजाना दर्शन कराया जाए, तो ये मानसिक पागलपन और तंत्र मंत्र काला जादू से बच सकता है। अन्यथा कई आत्मा इस बालक बालिका के पीछे पड़ी हुई है। इसका बुध अस्त है, गुरु वक्री है, यह अच्छा फल नहीं देगा। और ऐसे भी गुरु जो है इसका 12वें भाव में बैठा हुआ है, धनु राशि का बैठा हुआ है। तो इस बालक ने मंदिर तोड़ने की, पागल होने की वजह से मंदिर भी तोड़ा है। तो इस जन्म में इस बालक को मंदिर बनाना पड़ेगा, तो भी ये बालक अपने गुरु दोष से बच सकता है, अन्यथा गुरु का दोष भी इसको लगा हुआ है। तो गुरु भी अच्छा फल नहीं देगा, वक्री है तो और स्लो फल प्रदान करेगा। और बुध का अस्त है ही। कालसर्प योग की उत्पत्ति भी इसकी हो रही है, तो कालसर्प योग की इसको शांति भी कराना पड़ेगी। नासिक में जाकर के या फिर उज्जैन में जाकर के इसको कालसर्प दोष की शांति हर नाग पंचमी के दिन कराना चाहिए, शनिश्चरी अमावस्या के दिन कराना चाहिए या सोमवती अमावस्या के दिन कराना चाहिए। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार इस बालक या बालिका ने मंदिर तोड़ने का प्रयास किया है और मंदिर तोड़ा है, तो इस जन्म में उसका फल भोगना होगा। और यदि इस जन्म में यदि मंदिर बनवा दे तो पाप कर्म का प्रायश्चित हो सकता है, अन्यथा इसको पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। गुरु 12वें घर में बैठा है, धार्मिक कार्य में अड़चन डालने के कारण इसको यह श्राप लगा हुआ है। गुरु इसका बहुत खराब है। मंगल अष्टम भाव का बैठा है, मंगल दोष की उत्पत्ति कर रहा है। वर्तमान में 7-10-2023 तक चंद्रमा की महादशा चलेगी, जो अच्छी नहीं है। और 8-10-23 से लेकर के 7-10-2030 तक मंगल की महादशा चलेगी, जिसमें बच्चे के ऊपर मंगल का प्रभाव आ जाएगा। यानी धीरे धीरे इसका अब जो समय आ रहा है वह खराब समय आ रहा है। पिछले जन्म में इस बालक या बालिका ने तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से इसको हाय और बद्दुआ लगी हुई है। इसको मुर्दे और चोर से वर्तमान में बहुत डर लगता है। इसके घर में प्रेत दोष भी है, अभी प्रेत वर्तमान में रहते भी हैं। इसके माता पिता जो भी हो,
वो अपने घर में हनुमान जी का हवन यज्ञ, काली मां का हवन यज्ञ और भैरव जी का हवन अवश्य करवाते रहें या खुद करते रहें, सीख लें। यदि आपको ये हवन करना सीखना हो हनुमान जी का, भैरव जी का, हनुमान जी का या काली मां का, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पे इन तीनों के यज्ञ करने का प्रशिक्षण देते कि यज्ञ कैसे किया जाता है, मंत्र कैसे बोले जाते हैं, मंत्रों की दीक्षा भी दी जाती है। तंत्र मंत्र से गलत कार्य किया है इस बालक बालिका ने तो दूषित प्रेत आत्मा इसको परेशान करेगी। इस बालक या बालिका को मां कालिका की, हनुमान जी की पूजन अर्चन करना ही करना पड़ेगी, अन्यथा ये पागल हो जाएगा। 4 अगस्त 2008 शहडोल में सायंकाल 6:15 पर सोमवार के दिन यह बालक बालिका जो भी उत्पन्न हुआ है, इसका शनि मंगल एक साथ होने की वजह से, यानी शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा या फिर मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा जब आएगी तब इसको भयंकर कष्ट की प्राप्ति होगी। सुखहीन योग बता रहा है, लाभ भंग योग, यानी व्यवसाय करेगा तो हानि होने की संभावना है, विवाह का पूर्ण सुख इसको प्राप्त नहीं होगा और धन का नुकसान भी होगा। शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा जब भी आएगी तब इसके मतलब संतानहीन योग भी बताया जा रहा है, यानी इसके बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से इसके यहां लड़का पैदा नहीं होगा, परिश्रम का इसको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। शनि चंद्र जो है विष योग बता रहा है, इस वजह से विवाह टूटने की संभावना भी ज्यादा है, यानी बालक कभी भी पारिवारिक रूप से तो कभी सुखी नहीं रह सकता। शनि इसको चरित्रहीन भी बना रहा है, इसलिए इसके मन में अभी से भावना डालना पड़ेगी कि हर स्त्री सिर्फ अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री के चरण स्पर्श कराना प्रारंभ करें, हर लड़की के चरण स्पर्श कराना प्रारंभ करें और कन्या पूजन करवाना प्रारंभ कर दें, तो इसके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाएगी कि मुझे कन्याओं का पूजन करना है, यानी स्त्री का पूजन करना है, तो स्त्री दोष से मुक्ति मिलेगी। तो चूंकि शनि चरित्रहीन बना रहा है तो चरित्रहीन से बचाने के लिए इसको कन्या पूजन कराना होगा। कन्या पूजन जो है प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन कराना चाहिए, जिससे देवी मां की कृपा भी इसके ऊपर प्राप्त हो सकती है और पिछले पाप कर्मों के फल ये भोग सकता है और उसको भोगने की सहन शक्ति प्राप्त होगी। शनि की वजह से ये क्रोधी भी होगा और शनि की वजह से इसको जुआ खेलने की आदत भी लग सकती है, तो इसको संस्कार दीजिए। हमारे जो संस्कार हैं 16 संस्कार, उन संस्कारों को इसको पढ़वाइए, अपनी धार्मिक किताबें इसको पढ़वाइए। कौन कौन से संस्कार होते हैं जो बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं, उन संस्कारों का पालन करने का बोलिए। यानी रोज सवेरे उठ करके इसको भूमि माता का मंत्र याद दिला दीजिए, सवेरे उठ करके गायत्री माता का मंत्र का जप करना सिखा दीजिए, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना सिखा दीजिए, सवेरे उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करना सिखा दीजिए। घर के अंदर जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनके चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि बच्चा अभी 13 साल 9 महीने का ही है, कच्चा मटका है। आप उसकी इन आदतों को बदल करके बहुत से ग्रहों के जो फल खराब मिलने वाले उन खराब ग्रहों के फल को परिवर्तन कर सकते हो। नहीं तो इस बच्चे के लड़का उत्पन्न नहीं होगा, यानी बच्चा पैदा होने की संभावना नहीं है। अगर किसी वजह से बच्चे पैदा हो भी गए तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी, लड़का उत्पन्न नहीं होगा। और विवाह तो टूटेगा ही टूटेगा। शनि चंद्र की वजह से विवाह टूटने की संभावना बनती है। शनि जो है चरित्रहीन भी इसको बना रहा है और जुआ सट्टा खेलने के लिए भी जा सकता है। इसको स्त्री सुख बहुत कमजोर है और इसको बड़े भाई का सुख भी नहीं मिलेगा। चंद्रमा भी बड़े भाई का सुख नहीं बोल रहा है, शनि भी बड़े भाई का सुख नहीं बोल रहा है, यानी इसका बड़ा भाई नहीं होगा। चंद्रमा भी भयंकर अशुभ है, इसको मानसिक पागलपन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत संभाल करके रखना पड़ेगा। खिलाई पिलाई होने की संभावना है, इसकी सुरक्षा करके आपको रखना पड़ेगी। शारीरिक सुख इसको नहीं मिलेगा, पिता का सुख भी कमजोर बताया जा रहा है। और इस बालक को अनंत नामक कालसर्प दोष है, इसकी पूजा प्रत्येक वर्ष कराना ही कराना चाहिए। प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के दिन इसकी पूजा कराना चाहिए। इस बालक के हाथों से शिव जी का रुद्र अभिषेक हर महीने कराना चाहिए। राहु के जप करा करके दशांश हवन अवश्य कराना चाहिए। कालसर्प दोष की पूजा प्रत्येक वर्ष कराना चाहिए। मंगल दोष की पूजा प्रत्येक वर्ष कराना चाहिए। पीपल के नीचे रोजाना दीपक लगाना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे, सूर्य अस्त होने के बाद नहीं लगा दें। और शनि देव का उतारा करते रहना चाहिए। हर शनिवार को उतारा करते रहोगे तो ये पागलपन होने से बच सकता है, ये उपाय करने से।
अनंत नामक कालसर्प योग जो है यह मानसिक अशांति बताता है, मानसिक अस्थिरता बताता है, इसकी दुष्ट बुद्धि होने की संभावना है। यह मनुष्य जो है कपटी मनुष्य है, यह लंपट भी है यानी चरित्रहीन भी है। ये षड्यंत्रों में हमेशा फंसा रहेगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, पैसा बर्बाद करेगा और हानि भी उठाएगा, और ये जो भी कार्य करेगा उस कार्य में सफलता इसको नहीं मिलेगी, परिश्रम का फल इसको प्राप्त नहीं होगा, और धीरे धीरे धर्म और ईश्वर के प्रति इसका विश्वास धीरे धीरे कम होता जाएगा। जीवन में इसको संघर्ष भयंकर मिलेगा, वैवाहिक जीवन इसका नरकमय होगा, और इसलिए इसको विवाह ही नहीं करना चाहिए। और यदि यह बालक विवाह करता है तो उसको भयंकर कष्ट की उत्पत्ति तो होगी ही होगी। 4 अगस्त 2008 को सोमवार के दिन जिस बालक बालिका का शाम को 6:15 पर शहडोल के आसपास जन्म हुआ है, उसको गृहस्थ सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बुध ग्रह जो है यह ग्रह षष्ठेश एवं भाग्येश है, तो कर्क राशि का शत्रु राशि का बुध बैठा हुआ है, यह परिश्रम का पूर्ण फल इसको प्राप्त नहीं होने देगा, और यह मनुष्य जो है गुणगान यशस्वी कीर्तिवान अवश्य होगा, और विवाह के बाद ही इसकी सही उन्नति होगी। बुद्धिमान भी बन सकता है बशर्ते कि यह इन नियम कानून का पालन करे जो हमने आपको बताए हैं। और ये विवाह अपनी मर्जी से होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जल्दी विवाह हो सकता है इसका। केतु जो है शत्रु राशि में बैठा हुआ है, स्त्री पक्ष से कष्ट अवश्य देगा, यानी पिछले जन्म में इसको स्त्री का श्राप भयंकर लगा हुआ है। ग्रह कलह अवश्य होगी, गृहस्थ जीवन में आग लगेगी, और साझेदारी और व्यवसाय भी यदि करेगा किसी के साथ पार्टनरशिप तो उसमें भी आग लग जाएगी, नुकसान अवश्य होगा। इसमें एक साथ कार्य करने की क्षमता भी है, परंतु गृहस्थ जीवन बर्बाद रहेगा। सूर्य जो है मकर लग्न में सूर्य अष्टमेश होने से कुछ मामलों में अशुभ फल देगा, तो जीवन में तनाव उत्पन्न करेगा, जीवन में संघर्ष उत्पन्न करेगा, गृहस्थ जीवन में परेशानी दुख तकलीफ अवश्य प्रदान करेगा। ये बालक महत्वाकांक्षी अवश्य होगा, सत्यवक्ता होगा, आध्यात्मिक व सिद्धांतवादी मनुष्य है, परंतु इसकी 2 पत्नियां रहने की संभावना है, या फिर स्त्री है तो इसके 2 विवाह होने की संभावना ज्यादा है, और इसके जीवन में तनाव अवश्य रहेगा चरित्रहीन होने की वजह से। और यदि स्त्री है तो इसका पति बीमारी की वजह से मरने की संभावना है या छोड़ देगा, या इसको लाइलाज बीमारी लगने की संभावना है, और यदि बालक है तो उसकी स्त्री को एक लाइलाज बीमारी लगने की संभावना है। इसके लिए इसको सूर्य स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, रविवार का बिना नमक का भोजन करके उपवास करना चाहिए, सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए, पिताजी से रोजाना चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य प्रदान ले ले, और सूर्य उदय होने के पहले उठना ही उठना पड़ेगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से भी फायदा इसको हो सकता है। 4 अगस्त 2008 सोमवार को सायंकाल 6:15 पर शहडोल में जिस बच्चे या बच्ची का जन्म हुआ है उसका गुरु तृतीयेश एवं व्ययेश है, यानी 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ है धनु राशि का, और व्ययेश भी है, तो यह अशुभ फलदायक है और परम पापी भी है। इसका व्यवहार विनम्र जरूर रहेगा, परंतु शत्रु और विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि हो सकता है यह शराब पीने लग जाए। क्षमाशील व भावुक भी होगा, भौतिक सुख आसानी से इसको प्राप्त नहीं होगा। गुप्त शत्रु इसको परेशान करेंगे, यानी कि इसको तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव इस बालक बालिका के ऊपर अवश्य पड़ेगा ही पड़ेगा। गुरु भाग्योदय में रुकावटें उत्पन्न करेगा, क्योंकि पिछले जन्म में यह मंदिर तोड़ करके आया है, या फिर धार्मिक अनुष्ठान के अंदर अड़चने उत्पन्न करने का श्राप इसको लगा हुआ है। इसका भाग्योदय स्त्री के द्वारा होगा, परंतु स्त्री ही इसके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू कराने का काम करेगी। पिछले जन्म की स्त्री का भी इसको श्राप लगा हुआ है, तो स्त्री की पूजा करने पर इसको ये श्राप में कमी हो सकती है, यानी कन्या पूजन इसको करना है। स्त्री की पूजा का मतलब काली मां की पूजा इसको करना है, दुर्गा मां की पूजा कम करे, काली मां की पूजा ज्यादा करना है, क्योंकि इसके जो ग्रह नक्षत्र है उसमें से 6 ग्रह बहुत ज्यादा खराब हैं। राहु जो है शारीरिक सौंदर्य अवश्य देगा, परंतु मनुष्य को शारीरिक मानसिक पागलपन की बीमारी देने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि पिछले जन्म में यह आत्महत्या करके आया है या अकाल मृत्यु होकर के आई है। इसके चेहरे पर चोट लगने की संभावना भी है। गृहस्थ सुख इसका कमजोर अवश्य रहेगा। राहु अच्छा फल बिल्कुल भी नहीं देगा।
राहु की शांति प्रत्येक वर्ष कराना होगी, यानी कि काले तिल और दुर्वा अंकुर मिला करके उससे हवन करना होगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः बोलते हुए, और राहु से संबंधित जो वस्तुएं होती उनका दान करना होगा। और यहां तक कहा जा सकता है कि इस बालक या बालिका के ऊपर से हर शनिवार के दिन या बुधवार के दिन एक शराब की क्वार्टर की बोतल उतार करके किसी भी व्यक्ति को जो दारू पीता हो उसको देने से राहु प्रसन्न होता है। पिछले जन्म में आत्महत्या या फिर अकाल मृत्यु होकर के आया हुआ है ये बालक या बालिका, तो मानसिक अशांति अवश्य रहेगी, ग्रह कलेश अवश्य रहेगा। ये बालक हठी और जिद्दी व कुतर्की भी है। जो भी बच्चा है यह हठी, जिद्दी और कुतर्की है। राहु दुखदाई है, भयंकर दुख देगा। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, खिलाई पिलाई स्त्री ही करेगी, कोई न कोई स्त्री ही इसको वशीकरण करने का काम करेगी, पागल करने का काम करेगी। तो या पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है, अपने वश में करने के लिए खिलाई पिलाई अवश्य होगी। इस बालक या बालिका की व्यभिचारी प्रवृत्ति होगी, यानी चरित्रहीन प्रवृत्ति होगी। इसको स्त्री सुख या पति का सुख बहुत कमजोर होता है। मस्तिष्क का रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। डिप्रेशन या पागलपन होने की बीमारी भी लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। यानी इस बालक की वंश वृद्धि नहीं होगी, पत्नी का सुख नहीं है, लड़का उत्पन्न नहीं होगा, चरित्रहीनता अवश्य रहेगी। बुध या केतु इसका बहुत खराब है, जो गृहस्थ सुख में बाधा उत्पन्न कर रहा है। केतु के साथ सूर्य विवाह विच्छेद कर रहा है। केतु के साथ बुध जो है 2 विवाह के योग बना रहा है। और राहु जो है गृहस्थ सुख नहीं दे रहा है। इस जो भी पति या पत्नी में से जो भी रहेंगे वो इस रोगिणी रहने की संभावना है। मंगल भी 2 विवाह के योग बता रहा है, और कोई न कोई व्यक्ति बीमार अवश्य रहेगा। शुक्र चंद्र जो है वह भी विवाह भंग के योग बता रहा है, और शनि भी स्त्री सुख या पति का सुख नहीं बता रहा है। तो स्त्री का श्राप इस बालक या बालिका को है, और जिसकी वजह से खांसी, श्वास का रोग बहुत होगा, मतलब यह बीमारी होने की संभावना बनती है। धन की कमी अवश्य रहेगी शुक्र शनि की वजह से, सुख में कमी रहेगी, और परिश्रम का फल प्राप्त नहीं होगा। नटशेल में रिजल्ट ये कह सकते हैं कि इस बालक या बालिका को जीवन में कष्ट ही कष्ट है। 4 अगस्त 2008 सोमवार को जो बालक या बालिका शाम को 6:15 शहडोल में उत्पन्न हुआ, मध्य प्रदेश में, मंगल मार्केश का काम कर रहा है। मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। तो मंगल की दशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में महामृत्युंजय के जप इस बालक को या बालिका को खुद को करना है, या फिर किसी ब्राह्मण से, विप्रवर से आप इनका जप विधि विधान से करा सकते हो। विधि विधान का मतलब होता है, बहुत से नियम कानून है महामृत्युंजय जप के। और महामृत्युंजय का मतलब ये नहीं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनान मृत्योर्मुक्षी मामृता, ये मंत्र जप कराओ। आपको ये मंत्र जप नहीं कराना है, आपको महामृत्युंजय का जो पुराना मंत्र है वो मंत्र जप कराना है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम वाला मंत्र आपको जप करवाना है। मित्र राशि का है, परंतु मंगलिक कुंडली है, मंगलिक से ही विवाह करना है, अन्यथा जीवन नर्क हो जाएगा। मंगल सुख में कमी कर रहा है, लाभ में भारी कमी कर रहा है। मंगल की दशा में जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें नुकसान ही नुकसान होगा। मंगल सुख भी कमजोर कर रहा है, परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होने देगा, और मंगल जो है बदनाम भी करेगा। और मंगल की वजह से यदि बालक है तो इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, और यदि स्त्री है तो उसके पति की मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा है, या फिर बीमार होने की वजह से पारिवारिक सुख का लाभ नहीं ले पाएंगे, या विवाह टूटने की संभावना भी बहुत ज्यादा बनती है। संतान का सुख बहुत कमजोर है, संतान संबंधी परेशानी अवश्य रहेगी, और परिवार में क्लेश, दुख, अशांति अवश्य रहेगी। धनहीन योग भी है मंगल में शनि की दशा में, या शनि में मंगल की दशा में धन में कमी अवश्य होगी, परिश्रम का फल नहीं होगा। यानी नटशेल में रिजल्ट यह कि हनुमान जी की सेवा करना ही करना है। हनुमान चालीसा 11 बार और बजरंग बाण 11 बार पाठ करना ही करना है। हर महीने में हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, या तो मंदिर बना दे, तो काफी कुछ हद तक शनि, मंगल और राहु के कष्टों को आप कम कर सकोगे।
थोड़ा सा समय निकालें, थोड़ा सा पैसा खर्च करें और अपनी जमीन खरीदकर स्वयं की भूमि पर हनुमान जी का मंदिर बना करके वो जमीन हनुमान जी को दान कर दिया जाए और उसकी पूजन अर्चन करें, तो आप इस बालक या बालिका के जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है। गुरु दोष से मुक्ति मिल सकती है, शनि दोष से मुक्ति मिल सकती है, मंगल दोष से मुक्ति मिल सकती है। शुक्र जो है संतानहीन योग बता रहा है। प्रेम प्रसंग में बदनाम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और पुरुष है तो उसको स्त्री धोखा दे सकती है, स्त्री है तो उसे पुरुष धोखा अवश्य देगा। यानी तंत्र मंत्र काला जादू अवश्य होने की संभावना है। ऋण रोग और शत्रु से परेशान रहने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। खिलाई पिलाई होने की संभावना होगी और लड़का होने की संभावना तो बहुत कम है। तो आपको अपने जीवन में इस बालक के माता पिता, बालक या बालिका के माता पिता से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं कोई भी पैदा हुआ हो जिसकी अभी मेरी आवाज सुन रहे हो, उनके लिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 4 अगस्त 2008 सोमवार को सायंकाल 6:15 पर शहडोल मध्य प्रदेश में जिस बालक बालिका का जन्म हुआ हो, उस बालक या बालिका की जिंदगी नर्क के समान है। विवाह नहीं करना चाहिए, हमारी तो सलाह ये है। और क्योंकि पागल होने की संभावना भी बनती है, और यदि पागल नहीं हुआ तो जीवन में ये भयंकर कष्ट भोगने की संभावना है। जिस कार्य में हाथ डालेगा उस कार्य को बर्बाद कर देगा। जिस पार्टनर के साथ ये व्यवसाय करेंगे वो पार्टनर भी बर्बाद हो जाएगा और ये भी बर्बाद हो जाएंगे। यानी दुख का पहाड़ ये साथ में लेकर के आए हैं, क्योंकि पिछले जन्म में भयंकर पाप कर्म किए हैं तंत्र मंत्र के माध्यम से। इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि तंत्र का गलत प्रयोग मत करो, तंत्र से भलाई का काम करो। ये बालक निश्चित तौर से पिछले जन्म में, या ये बालिका पिछले जन्म में निश्चित तौर से तांत्रिक थे और तंत्र विद्याओं का इन्होंने दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से इनकी उस समय पे भी अकाल मौत हुई है, ज्यादा हाय बद्दुआ लगने की वजह से। और इस जन्म में जितने भी 9 ग्रह हैं, सभी 9 ग्रह इसके खराब हैं। जीवन में सुख की कामना तो इसके जीवन में हो ही नहीं सकती। ईश्वर इस बालक बालिका को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करेंगे। और इस जो भी बालक बालिका 4 अगस्त 2008 को सोमवार के दिन सायंकाल 6:15 पर शहडोल मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि वह चाहें तो कुछ कष्टों को कम करने के लिए, सब कष्ट तो कम नहीं होंगे क्योंकि भगवान ने जो ये प्रारब्ध कर्म लिख दिया है उस प्रारब्ध कर्म को तो भोगना पड़ेगा। परंतु यदि बालक को, ये परिवार जिसका बालक या बालिका पैदा हुई है, किसी मंदिर को दान दे दे, उसको पंडित पढ़ा दे और मंदिर में सेवा करने लग जाए, मंदिर में झाड़ू लगाने लग जाए, किसी गुरु को दान दे दे हमेशा हमेशा के लिए, तो इसका भाग्य में काफी परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि गुरु दोष भयंकर है और साथ ही साथ में सभी ग्रहों का दोष है। तो एक गुरु दोष तो कम करके समाप्त किया जा सकता है मंदिर बना करके, और किसी भी आश्रम में इस बालक या बालिका को दान दे करके। इसका ये नटशेल में रिजल्ट ये है। मां भगवती इस दिन जो बालक बालिका इस समय पे 4 अगस्त 2008 सोमवार को सायंकाल 6:15 पर शहडोल में जो पैदा हुए जितने भी बालक बालिका, उन सबको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, पागलपन से बचाए और इनके माता पिता को सद्बुद्धि प्रदान करें कि यह इस बालक को या बालिका को सही रास्ते पर चला सके और सही ज्ञान दे सके। हिंदू सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो मान्यताएं हैं, उनको इसके शरीर में, इसके मन में, इनके कर्म में कूट कूट करके भर दें, इतना इसको शिक्षा दीक्षा दे सकें, ऐसी कामना, ऐसा साहस इनके माता पिता को प्रदान करें। हम ऐसी कामना मां भगवती जगत जननी से करते हैं कि इनको, इस बालक को या बालिका को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।
इनके माता पिता से मेरा एक और निवेदन है कि हर महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन समय निकाल करके 3-4 घंटे नवग्रह शांति हवन अवश्य करवाएं। हर ग्रह के कम से कम 200 मंत्र बोल करके नवग्रह का जो अन्न होते हैं उनको लेकर के हवन अवश्य करें, ताकि इस बालक के कुछ पुण्य खाते में चले जाएं, ताकि पाप कर्म को काटने में आसानी मिलेगी। काली मां की पूजा इस बालक या बालिका से अवश्य कराना ही कराना है। हनुमान जी की पूजा अवश्य कराना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।